हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम्स। ओके, इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बात की थी कि कौन कौन से वो गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस हैं या एमबीए के बाद टीचिंग में क्या स्कोप है। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो का एंड मैंने इसी टॉपिक से किया था कि मैं नेक्स्ट सेशन में टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में आपको पूरी एक जानकारी दूंगा। तो उसी लिहाज से मैंने एक वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। और आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम क्या होता है। उसे बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आजकल की जो यूथ है वो जनरली टीचिंग को लेके काफ़ी क्यूरियस रहती है कि टीचिंग में करियर कैसा है, टीचिंग में अगर हमें जाना है तो हम किस तरीके से जाएं। और ख़ास तौर पे जो 10th 12th को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग होती है, जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स बोलते हैं, उसके लिए हम कैसे अप्लाई करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए और कौन से वो एग्ज़ाम्स हैं जो हम भरें या फॉर्म भरें जिससे हम टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इन्हें क्वालिफाई करने के बाद हम कहाँ पर पोस्टेड होंगे, हमें प्राइवेट जॉब मिलेगी या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, या किस सब्जेक्ट में टीजीटी और पीजीटी करना आसान होता है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच ऑलवेज परसिस्ट इन द माइंड ऑफ द यंगस्टर्स और द स्टूडेंट्स who recently have qualified or completed their graduations with any of this stream. Okay, so मैंने ये देखा कि वेबसाइट्स पे और ऑनलाइन मीडियम्स पे देर आर सो मेनी क्वेश्चंस अवेलेबल। बहुत से बच्चे अपने सवाल डालते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, टीजीटी कैसे करना चाहिए। सो मैंने उन कुछ सवालों को देखा, जैसे कि मैं कुछ अगर सवाल आपके सामने रखता हूँ, हो सकता है वो सवाल आपका भी हो सकता है। तो जैसे कि एक सवाल देखा कि हु इज़ एलिजिबल फॉर टीजीटी। ओके, तो दिस इज़ द जनरल क्वेश्चन। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में अमूमन तौर पर रहता है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर टीजीटी, यानी कि टीजीटी के लिए कौन एलिजिबल है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन देखा हु इज़ एलिजिबल फॉर पीजीटी, दैट इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओके, ऐसे एक सवाल आया मेरे सामने, इज़ बीएड नेसेसरी फॉर टीजीटी। ये भी बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि क्या बीएड करना ज़रूरी है टीजीटी के लिए, क्या बिना बीएड के टीजीटी नहीं हो सकता या बिना बीएड के पीजीटी नहीं हो सकता। तो इस तरीके के सवाल बहुत से बच्चों ने मुझसे शेयर किए और मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखे। उसके बाद एक सवाल कहीं मैंने देखा, हाउ कैन आई बिकम अ पीजीटी टीचर इन उत्तर प्रदेश, यूपी। ओके, तो ये किसी यूपी के बच्चे का सवाल था जिसने ये क्वेश्चन किया कि हम यूपी में कैसे पीजीटी टीचर बन सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं, दोज हु बिलोंग टू द अदर स्टेट्स ऑल्सो, सो द सेम क्वेश्चन कुड ऑल्सो बी देयर इन द माइंड ऑफ द यंगस्टर्स दैट हाउ कैन दे बिकम द पीजीटी टीचर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। सिमिलरली एक सवाल मेरे सामने आया, डिफरेंस बिटवीन टीजीटी एंड पीजीटी। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि दोनों में फ़र्क क्या है, टीजीटी अगर करें तो टीजीटी क्या है और पीजीटी करें तो पीजीटी क्या है, आर दे सेम और इज देयर एनी डिफरेंट लाइज बिटवीन द टीजीटी एंड पीजीटी। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया, सिलेबस फॉर टीजीटी, कि टीजीटी का सिलेबस क्या है। और सिमिलरली एक सवाल आया, बीएड कंपलसरी है क्या यूपी टीजीटी के लिए और क्या कंपलसरी है पीजीटी के लिए। और किसी ने सवाल किया एक एमसीए के रिगार्डिंग, कि जिन्होंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करते हैं। आजकल ये ट्रेंड बहुत देखा गया है कि जो लोग बच्चे एमसीए कर रहे हैं, एमसीए करने के बाद दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर द टीचिंग सेक्टर, बिकॉज अब क्या हो गया है, जो स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर की बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी है और गवर्नमेंट ने भी कंप्यूटर टीचर के लिए रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं। तो अब उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि हु इज़ द मोस्ट एलिजिबल फॉर द कंप्यूटर साइंस टीचर इन द 10th एंड द 12th कॉलेजेस। ओके, सो एक सवाल आया, कैन आई बिकम अ लेक्चरर आफ्टर एमसीए। ओके, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। एंड कैन आई डू बीएड एंड एमसीए टुगेदर। किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या हम बीएड और एमसीए साथ साथ कर सकते हैं, दैट इज दी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और एक सवाल किसी ने पूछा कि भाई पीजीटी की सैलरी क्या है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी अगर हम टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैं इन सवालों को मद्देनजर रखते हुए कुछ आपको कॉमन से जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपके शायद ये जवाब समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी की।
टीजीटी जो है दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये एक पोस्ट है स्पेसिफिकली जो 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि अगर आपको 10th तक के बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कॉमन रहती है कि भाई मिनिमम आपकी 21 साल की उम्र होना चाहिए और अपर एज लिमिट उसमें नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई एज लिमिट की। और हम बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी उसकी जो रहती है वो ये रहती है कि आपका मिनिमम जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके, विथ 50% मार्क्स ओवरऑल। कोई ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है दैट इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट। क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप टीजीटी बन गए। ठीक है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी मैंने बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए विद ओवरऑल 50% मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहना चाहिए, कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हो, यानी कि बीकॉम आपने किया हो। अगर आप किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट में टीजीटी करना चाहते हैं तो आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, लाइक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, ओके, उर्दू लाइकवाइज। तो ओवरऑल 50% मार्क्स उसमें होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री जरूर होना चाहिए, दैट इज द बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो दो चीजें हो गई, पहली चीज आपका ग्रेजुएशन ओवरऑल 50% इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट या जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्लस बीएड जो है वो आपका कंपलसरी है। तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू सिट इन द एग्जाम ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, दैट इज कॉल्ड टीजीटी, राइट। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या है। एज लिमिट मिनिमम मैंने बता दिया आपको 21 साल होती है और अपर एज लिमिट इसकी कोई नहीं है। हर साल आपने देखा होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं या आप इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द स्टेट ऑफ दिस कंट्री नेम इंडिया, तो उसमें आपका देखेंगे टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। आप अगर यूपी के लिए अप्लाई करें या हरियाणा के लिए अप्लाई करें या पंजाब, बंगाल, बिहार, वो ज़्यादातर जो है वो कॉमन रहती है टीजीटी के लिए, ओके। तो उसका टेस्ट होता है हर साल के साल, आपने देखा होगा हज़ारों वैकेंसी निकलती हैं। अभी कुछ टाइम पहले यूपी ने कुछ समवेयर अराउंड देयर वाज 14,000 समथिंग वैकेंसीज वाज देयर, उसमें काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए तैयारी करते रहें। तो ये तो मैंने बेसिक बात बताई आपके टीजीटी के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं पीजीटी की, दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मीन्स आपको अगर 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, इंटर कॉलेज में या किसी भी अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज में 12th के बच्चों को, 11th 12th के बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यानी कि आपका मास्टर्स डिग्री का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, आजकल कंप्यूटर टीचर के लिए एमसीए जैसे एक रिक्वायरमेंट आई हुई है, ओके। तो एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड हो गया जैसे बीएड को पढ़ाने के लिए, और इस तरीके से मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है। परसेंटेज की अगर बात करें तो ओवरऑल 50% आपके जो है मास्टर्स में होना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इसमें भी बीएड की रिक्वायरमेंट होती है, क्या बीएड ज़रूरी है? तो ये जो है कंडीशनल है, ज़्यादातर जगह पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे यूपी में आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम देना है तो आपका सिंपली मास्टर्स होना ज़रूरी है विद ओवरऑल 50% मार्क्स, ठीक है। तो दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीजीटी। बट कुछ स्टेट्स में वो कंडीशन लगा देते हैं कि पीजीटी के साथ भी बीएड, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जिस स्टेट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उस सब्जेक्ट में बीएड आपके मास्टर्स के साथ कंपलसरी किया गया या नहीं। अगर नहीं किया गया, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड देयर, सो यू आर 100% एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो उसका जब भी एग्जाम होगा तब उसमें आप एग्जाम में बैठें, तैयारी करें और उसको क्वालिफाई करें। तो ये मैंने कुछ सवालों के जो कॉमन जवाब थे जो मैंने दिए, जैसे कि हु इज़ एलिजिबल फॉर टीजीटी, क्या ओवरऑल परसेंटेज कितनी होना चाहिए, बीएड ज़रूरी है या नहीं है। तो पीजीटी के लिए मैंने आपको बता दिया बीएड ज़रूरी नहीं है, ओके। और क्या एग्ज़ाम टफ, हाँ एक क्वेश्चन ये भी मेरे सामने आया, इस टीजीटी एग्ज़ाम टफ? तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो वो ऐसा तो है नहीं, अगर बहुत आसान बना दिया जाएगा तो हर कोई क्वालिफाई कर लेगा। तो भाई सीट्स तो लिमिटेड होती हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हो या 12th तक का कॉलेज हो या 10th का कॉलेज हो, तो सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो एग्ज़ाम तो टफ हो गई, नो डाउट, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग आईएएस क्वालिफाई करते हैं, आईएएस निकालते हैं। आईएएस से बड़ा तो इंडिया में मैं समझता हूँ कोई एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं होता है, लेकिन
टीजीटी एग्ज़ाम भी अच्छा एग्ज़ाम होता है, अच्छा पेपर आता है। उसमें आपके जो है सब्जेक्ट से, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे आपने अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है या हिंदी के लिए अप्लाई किया है, तो उसके सवाल आते हैं। थोड़े से सवाल आपके उसमें जीएस के या जीके के भी आते हैं, तो वो आप देख लिए नोटिफिकेशन में। लेकिन मेजर जो आपका रहता है वो आपका सब्जेक्ट रहता है, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट पे पूरा कमांड रखिए। उससे रिलेटेड जितनी भी मार्केट में बुक्स आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक आती हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम जो है 1 महीने की या 2 महीने की तैयारी में नहीं निकलता है। यू हैव टू गिव योर 100% in terms of the knowledge, in terms of the efforts, in terms of the patience that you have to show to qualify any of the exam, either it is TGT, PGT, any of the competitive exam. Okay, so ये तो मैंने आज बात करी कुछ टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग। फिर अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी लाइज अराउंड 47,600 से 1,51,000 जो उसका सैलरी बैंड बनता है वो बनता है 47,600 यानी कि 47,600 टू 1,51,000 विद ग्रेड पे ऑफ 4,800 यानी 4800 का ग्रेड पे होता है और 47,600 से 1,51,000 के आसपास की सैलरी बैठती है। ओके, फिर एक सवाल था कि एमसीए वालों के लिए कि एमसीए के साथ आप बीएड कर सकते हैं। एमसीए के साथ आप बीएड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 रेगुलर डिग्री यू कैन नॉट हैव, बिकॉज इट्स नॉट जस्टिफाइड कि आप 2 डिग्री एक साथ ले पाए। हाँ, एमसीए करने के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर टीजीटी एंड पीजीटी ऑल्सो। और एमसीए के बाद आजकल कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट बहुत आ रही है, आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इट्स अ वेरी वेरी गुड फील्ड टू गो इन टू दैट सेक्टर। ओके, तो ये बात आई टीजीटी और पीजीटी की। तो मैंने आज के सेशन में आपको कोशिश की है कि पूरी तरीके से जानकारी देने की। अगर कोई आपका सवाल बच गया है, आपको लगता है कि इसमें आपका जवाब नहीं मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिखिए और मुझसे पूछिए। आई ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन। हो सकता है एकदम ना दूं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, बट आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग। सो मुझे भी टाइम मिलता है जब भी, तो मैं आपके सवालों के जो है पॉसिबल आंसर्स जो है वो देने की कोशिश करता हूं, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को बनाने का, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की काउंसलिंग कर सकूं विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपीज़। जो चीज़ मैं आपके लिए कर रहा हूं, इसके लिए लोग हज़ारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आई डोंट चार्ज एनी फी, माई चैनल इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कि मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। अब लोग मुझसे कहेंगे सर आप फ्री में तो कर नहीं रहे हैं, आपका चैनल चल रहा है, आपको पैसा आएगा। सो मैं यही बात बोलूँगा कि पैसे से बड़ी चीज़ होती है आपका पैशन। ठीक है, काउंसलिंग इज़ माई पैशन और मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ, जॉब के साथ टाइम निकालता हूँ। तो चैनल मेरा मोनेटाइज हो या ना हो, मेरा जो काम है वो मुझे करते रहना है, लोगों की काउंसलिंग करते रहना है विदाउट नोइंग दी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। देयर आर सो मेनी टाइम्स आई रिसीव द क्वेश्चंस, आई ट्राई टू गिव द आंसर्स। जिसका आंसर मुझे नहीं पता होता है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब आपको दे पाऊँ। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चैनल चले ना चले, ठीक है, अगर आपका भला हो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। मेरा ऑब्जेक्टिव बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फैकल्टी, इट गिव्स मी द सेटिस्फैक्शन टू सेटिस्फाई योर आंसर्स। ओके, तो ये रही आज की बात टीजीटी और पीजीटी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल दानिश करियर काउंसलिंग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको पहुँचाइए, जिससे कि किसी न किसी की घर बैठे मदद हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। थैंक यू।